हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी ईओआरओ वैकेंसी 2023 के रिजल्ट को लेकर के। देखिए साथियों, काफ़ी विद्यार्थियों का बार बार कमेंट आता है कि सर हमें ये बताइए कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, ये बताइए कि इसके केस में क्या चल रहा है, क्या भर्ती रद्द होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए साथियों, आप लोगों की यानी कि ईओआरओ की वैकेंसी को लेकर के एक अपडेट मेरे पास आया है। जैसे कि साथियों, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जो भी हम अपडेट देते हैं साथियों, वो 99% दोस्तों सही जानकारी होती है, ठीक है ना। देखिए साथियों, फेक न्यूज़ हम आप लोगों के लिए पहले ही नहीं पहुंचाते, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का हमारे चैनल के माध्यम से ट्रस्ट जुड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी विद्यार्थी का ट्रस्ट हमारे ऊपर से हट जाए, ठीक है ना। और देखिए साथियों, एक अपडेट मैं आप लोगों के लिए इसके रिजल्ट को लेकर के भी दूंगा, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और एक एक स्टेप को समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि बाद में आप लोग ये कहते हो कि सर आपने तो उस दिन की कहा था, उस दिन रिजल्ट नहीं आया, उस दिन की कहा उस दिन नहीं आया, ठीक है ना। देखिए साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में यह कहा था कि 5 से लेकर के 8 सितंबर के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन साथियों नहीं आया, ठीक है ना। इसके लिए साथियों हमें बड़ा खेद है। देखिए साथियों, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो डाटा मेरे पास आता है, वही मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। देखो साथियों, वास्तविकता तो यही थी कि आपका रिजल्ट 5 से लेकर के 8 सितंबर के बीच में आ जाना चाहिए था, ठीक है ना। इसके पीछे साथियों एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि साथियों आपकी लास्ट हियरिंग होने वाली थी 3 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों उस समय आप लोगों की लास्ट हियरिंग में यह फाइनल डिसीजन आने वाला था कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है ना। यानी कि ईओआरओ के रिजल्ट को विभाग जारी करे या फिर नहीं करे, ऐसे कुछ आदेश जो है दोस्तों हमारे हाईकोर्ट से आने थे। लेकिन साथियों हुआ क्या हुआ, ये साथियों आप लोगों का जो केस है वो उसमें फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था उस डेट को, और दोस्तों आप लोगों का केस थोड़ा सा आगे और चला गया था, ठीक है ना। अब साथियों उसके बाद आप लोगों की एक सुनवाई और हुई है दोस्तों। उस सुनवाई में हम लोगों के लिए यानी कि जो आप लोग हैं ईओआरओ की वैकेंसी का जो आप लोग वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक अपडेट उसमें देखने को मिला है, ठीक है ना। देखने को अपडेट क्या मिला वो देख लीजिए साथियों। देखिए आरपीएससी विभाग है साथियों, वो आपका रिजल्ट ऑलरेडी बना करके रेडी किया हुआ है, आप लोगों को पता ही है। और आप लोगों को इतना भी पता होना चाहिए कि आप लोगों का केस क्या चल रहा था। तो देखिए साथियों, वैसे तो मैंने आप लोगों के केस को अच्छी तरीके से समझा रखा है पिछले वीडियोज में, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए साथियों, आप लोगों के केस में 2 प्रकार के केस चल रहे थे। एक तो दोस्तों आप लोगों के धांधलेबाजी को लेकर चल रहा था, यानी कि आप लोगों के एग्जाम को जो है लीक होने वाला केस चल रहा था, कि आप लोगों का एग्जाम बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास पहुंच चुका था, या फिर ऐसा समझ लीजिए आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा धांधलेबाजी हुई थी, ठीक है ना। दूसरा साथियों केस चल रहा था आप लोगों के रिट को लेकर के, किसको लेकर के चल रहा था, रिट को लेकर के आप लोगों के केस चल रहा था। इसमें दोस्तों कई अभ्यर्थियों ने रिट लगा रखी थी। रिट साथियों आप लोगों के 2 क्वेश्चन तो नगर पालिका वाले थे, उन पे लगा रखी थी, और 3 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के राजस्थान जीके के थे, उस पे लगा रखी थी, ठीक है ना। यानी कि टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चंस पे रिट लगा रखी थी। और साथियों इसी को लेकर के आप लोगों का रिजल्ट अटका हुआ था। वैसे मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, भले ही आप लोगों की भर्ती पे 2 रिट लग जाए या फिर 100 रिट लग जाए, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों का रिजल्ट नहीं अटकता है रिट से, ठीक है ना। इस बात को आप समझ लीजिएगा। आप लोगों का जो रिजल्ट इसमें अटका था दोस्तों, वो धांधलेबाजी को लेकर अटका था। क्योंकि साथियों यदि इसमें धांधलेबाजी का जो है परिणाम सिद्ध हो जाता कि वाकई में आप लोगों की धांधलेबाजी हुई है और आप लोगों का जो एग्जाम पेपर वो लीक हुआ है, तो दोस्तों आप लोगों का एग्जाम रद्द भी करना पड़ सकता था, और हो सकता था कि आप लोगों के एग्जाम में कुछ इंटरचेंज आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों का दोस्तों रिजल्ट अटका हुआ था। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी दोस्तों इसमें डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता था, इसकी वजह से आप लोगों का रिजल्ट अटका हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, आरपीएससी विभाग ने एक केविएट याचिका दायर कर रखी थी, किसमें, हाई कोर्ट में, ठीक है ना। दोस्तों केविएट याचिका दायर करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों की कितनी भी रिट लग जाए दोस्तों, यदि रिट लगी है तो उनको हाई कोर्ट जो है अपने लेवल पे जो है उसका सॉल्यूशन करेगा, ठीक है ना। लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है कंप्लीट होने की, वो भर्ती प्रक्रिया तो अपना विभाग करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों जब केविएट याचिका लगती है तो दोस्तों उसकी भर्ती प्रक्रिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, यानी कि कोई भी इश्यू देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आपका केस का फाइनल डिसीजन आ चुका था, वो दोस्तों 3-4 दिन पहले ही आया था। मेरे पास अपडेट दोस्तों ऑलरेडी आ चुकी थी, लेकिन मैं इस चीज को लेकर नहीं था कि वाकई में आप लोगों का फाइनल डिसीजन है या फिर नहीं है। देखिए साथियों, जब मेरे पास अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो बना देता हूं। मेरे पास दोस्तों 5 से लेकर के 8 का क्या 5 से लेकर के 8 सितंबर का अपडेट आया था, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने 5 से लेकर के 8 सितंबर के अपडेट को लेकर के एक वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला था कि ये फाइनल डिसीजन नहीं था। तो दोस्तों मुझे भी बड़ा रिग्रेट हुआ था कि मैंने अभ्यर्थियों को गलत सूचना दे दी है, लेकिन साथियों वो वाकई में गलत सूचना नहीं थी। उसके दोस्तों 90% चांस थे कि 5 से लेकर के 8 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाता। लेकिन साथियों अभी यानी कि वर्तमान के टाइम में क्या कंडीशन चल रही है, आपके रिजल्ट की कब तक आएगा, और जो आपकी भर्ती कब तक होगी, ज्वाइनिंग आपकी कब तक आ सकती है। अब देखिए साथियों, आप लोगों के रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट सामने आया है वो देख लीजिए। मैं पहले आप लोगों के रिजल्ट के बारे में चर्चा कर लेता हूं, और यदि आप लोग थोड़ा सा वेट और कर लोगे, वीडियो को देख लोगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों की ज्वाइनिंग के बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों के रिजल्ट को लेकर के और ज्वाइनिंग को लेकर के यहाँ पर अपडेट देखने को मिला है, ठीक है। देखिए साथियों, जो कुछ भी मैटर चल रहा था उसको आप जाने दीजिए, क्या हुआ था केस में, क्या नहीं हुआ था। यदि आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरा केस आपको डिटेल से समझा रखा है, ठीक है। अब देखिए साथियों, रिजल्ट के लिए मेरे पास जो अपडेट आया
वर्तमान में ये आया साथियों। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों का जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो रिजल्ट आने वाला है सितंबर में, ठीक है ना। कब आएगा? सितंबर में आएगा, ये फैक्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। अब साथियों सितंबर में भी कब आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। सितंबर में दोस्तों लास्ट वीक ऑफ सितंबर, क्या लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगा ये दोस्तों, फैक्ट समझ लीजिए। इसमें अब कोई इंटरचेंज नहीं होगा दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन एकदम फैक्ट एंड फाइनल है, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों का ट्रस्ट करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन साथियों मेरे पास जो अभी की इंफॉर्मेशन आई वो यही आई है कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर लास्ट वीक ऑफ सितंबर में तो आएगा, अब आप हमारे लिए ये बता दीजिए कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में भी किस डेट को आएगा। तो देखिए साथियों, डेट कौन सी है ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी वो ऐसी आई थी कि 25 सितंबर, क्या 25 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब साथियों आपका रिजल्ट तो सितंबर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का जब रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों की ज्वाइनिंग कब तक होगी वो भी देख लीजिए। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था ना कि आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है दोस्तों आचार संहिता से पहले करवाने की पूरे चांसेस बन रहे हैं दोस्तों। आरपीएस विभाग ये चाहता है कि ईओ आरओ का रिजल्ट वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, और दोस्तों आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो आचार संहिता से पहले पहले करवा दी जाए, ठीक है ना। और साथियों आप लोगों के रिजल्ट को लेकर के भी एक अपडेट है दोस्तों, आप लोगों का रिजल्ट का डाटा फीडिंग का काम चल रहा है। किसका चल रहा है? डाटा फीडिंग का काम चल रहा है साथियों। उसके बाद दोस्तों 3 से लेकर के 4 दिन का आपका क्रॉस चेकिंग का काम होगा। किसका होगा? क्रॉस चेकिंग का काम होगा। इसलिए साथियों कुल मिलाकर के आपका रिजल्ट का जो पूरा प्रोसीजर है, यानी कि कंप्लीट होने तक दोस्तों आपका जो रिजल्ट है साथियों वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक ही जा पाएगा, ठीक है ना। वैसे साथियों आप लोगों का रिजल्ट उन्होंने बना करके रेडी कर रखा था साथियों। रिजल्ट बना करके रेडी करने का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दो, यानी कि रिजल्ट को अपलोड कर दो, ऐसा नहीं होता है साथियों। रिजल्ट बना करके रेडी करने के बाद दोस्तों कुछ प्रोसेस बाकी हो जाती है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों का डाटा फीडिंग का काम बाकी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्रॉस चेकिंग का काम भी बाकी हो जाता है, और दोस्तों इसमें काफी टाइम लग जाता है दोस्तों, कम से कम 10 दिन का इसमें आप वेटेज मान के चलिए, 10 दिन का इसमें वेटेज लग जाता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए आपका डाटा फीडिंग में लग जाता है दोस्तों कम से कम 1 वीक, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका क्रॉस चेकिंग में लग जाते हैं कम से कम 3 से लेकर के 4 दिन, ठीक है ना। तब जाके साथियों आपका रिजल्ट बनकर रेडी होता है, तब जाके वो इसको अपलोड करने के लायक होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए साथियों आप लोगों का प्रोसीजर कंप्लीट होने में कम से कम 10 से लेकर के 12 दिन या फिर 13 दिन का आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। हमारे विभाग को टाइम लग जाएगा, कहने का मतलब यह है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट जो है लास्ट वीक ऑफ सितंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ज्वाइनिंग का मैंने आपको बता दिया। ज्वाइनिंग दोस्तों आप लोगों को आचार संहिता से पहले पहले दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है साथियों आरपीएस विभाग। आरपीएस विभाग ये चाहता है साथियों कि आप लोगों को ज्वाइनिंग जो है आचार संहिता से पहले पहले दे दी जाए। देखिए साथियों आरपीएस विभाग को भी पता है कि आप लोगों की वैकेंसी बहुत लेट हो चुकी है, और दोस्तों वैकेंसियों को लेकर के आरपीएस विभाग बड़ा सतर्क रहता है, ठीक है ना। देखिए साथियों यदि वैकेंसी को लेकर के बात करें तो दोस्तों वैकेंसी भी ज्यादा नहीं थी, वैकेंसी भी कम थी, ठीक है ना। दोस्तों रिजल्ट भी जल्दी आ जाना चाहिए था, और दोस्तों रिजल्ट भी तैयार हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों रिजल्ट डिले होने का सिर्फ एक ही रीजन था दोस्तों, वो तो हाई कोर्ट। क्या था दोस्तों? हाई कोर्ट था दोस्तों। हाई कोर्ट ऑर्डर पे ऑर्डर या फिर नोटिस पे नोटिस आरपीएस विभाग के लिए भेजे जा रहा था, जिसकी वजह से साथियों उन्होंने अपनी प्रोसेस को पेंडिंग में डाल दिया था, ठीक है ना। दोस्तों विभाग इस शंका में डूबा हुआ था कहीं ऐसा ना हो हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आ जाए कि इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए, ठीक है ना, और दोबारा से इनका एग्जाम लिया जाए, ठीक है ना। अब दोस्तों विभाग की सारी शंकाओं का समाधान हो चुका है, और आरपीएस विभाग को हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, ठीक है ना। इसलिए वो आप लोगों के रिजल्ट को तैयार करने में लग चुका है। आप लोगों का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। यदि आप लोग इसकी कट ऑफ के बारे में वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं तो मेरे लिए बता दीजिएगा साथियों। कट ऑफ का मेरे पास एक्सपेक्टेड डाटा आ चुका है कि आप लोगों की कट ऑफ किसके आसपास जा सकती है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है, ठीक है ना। आप लोगों के सवालों को पूछने के लिए कमेंट बॉक्स ओपन होता है, और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सभी सवालों का जवाब दे सकूं, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।